नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित उपन्यास बिल्ले सुर बकरिया। कहानी के पिछले भाग में हमने बिल्ले सुर बकरिया और उसके परिवार का परिचय जाना। अब आगे। बिल्ले सुर जीवन संग्राम में उतरे। पहले गायों के काम की बहुत सी बातें न कही गई थी, लेकिन वे सामने आई। गोबर उठाना, जगह साफ करना, मूठ पर राख छोड़ना, कंडे पाथना, कभी कभी गायों को नहलाना और आदि आदि और भी बहुत सारी भीतरी बातें थी। दरअसल फुर्सत न मिलती थी, पर बिना चिट्ठी लगाए पूरा न पड़ता था। पास पास की चिट्ठियां मिलती थीं। जैसा सत्तीदीन कह गए थे, एक चिट्ठी के 3 आने मिलते थे। कुछ दिनों में बिल्ले सुर को मालूम हुआ कि दूर की चिट्ठी में दूना मिलता है। उन्होंने हाथ बढ़ाया। तहसील के जमादार ने कहा, न तुम नौकर हो न किसी की एवज पर हो। फिर सत्तीदीन ने मना किया है, दूर की चिट्ठी हम न देंगे। मगर बिल्ले सुर पैरों पड़ा। कहा, नौकर तो आप ही करेंगे साहब, तब तक दूर वाली चिट्ठी भी दे। मैं 12 कोस 6 घंटे में आऊंगा जाऊंगा। जमादार चिट्ठी देने लगा। चिट्ठी लगाना सत्तीदीन की स्त्री को अखरता था। बिल्ले सुर लौटकर सदा चढ़ी त्योरियां देखते थे। गो की काम में कसर न रहती थी। 10 बजे तक कुल काम कर जाते थे। लौटकर गायों को खोल लाते थे और रात 9 बजे तक उनके पीछे लगे रहते थे। फिर भी सत्तीदीन की स्त्री की शिकन न मिटती थी। दूसरा नौकर भी न रखा, क्योंकि बिल्ले सुर सस्ते थे। बातें कभी कभी सुनाती थी जो कानों को प्यारी न थी और उनसे पेट की आंतें निकालने की होती थी। बिल्ले सुर बेचारे बर्दाश्त करते रहते। गर्मी के दिनों में 10-12 बजे तक घर का कुछ काम करते थे। फिर चिट्ठी लगाते हुए देर हुई सोचकर धूप में नंगे सिर बिना छाता दौड़ते हुए रास्ता पार करते थे। लौटते थे हाँपते हुए, मुंह का थूक सूखा हुआ, होठ सिमटे हुए, पसीने पसीने, दिल धड़कता हुआ। लेकिन फिर भी यहां का बाकी काम करने के लिए पहुंच ही जाते। पहुंचकर जमीन पर जरा बैठते थे कि सत्तीदीन की स्त्री पूछती थी, कितना काम लाए बिल्ले सुर? जबान छुरी सी पहनी, मतलब हलाल करता हुआ एकदम। बिल्ले सुर उस गर्मी में बनावटी नरमी लाते हुए खीस निपोर कर जवाब देते हुए जरा सुस्ता कर गायों के पीछे तरह तरह के काम करते हुए दौड़ते। उन दिनों कईयों से बिल्ले सुर कह चुके, मर्द से औरत होना अच्छा, लेकिन कोई समझा नहीं। बिल्ले सुर बेचारे सूखे होठों की हार खाई हंसी हंस कर रह गए। गांव में भी बिल्ले सुर की बर्दाश्त करने की आदत पड़ी थी। कभी कुछ बोले नहीं, बस अपनी जिंदगी की किताब पढ़ते गए, किसी भी वैज्ञानिक से बढ़कर नास्तिक। बिल्ले सुर दूसरे का विश्वास करते करते एक खास शक्ल में बन गए थे, पर अपना बल न छोड़ा था। जैसे अकेले तैराक हों। सत्तीदीन की स्त्री को न मालूम होने दिया कि दूर की कौड़ी लाते हैं। 12 कोस की दौड़ 6 कोस की रही। दुनिया को खुश करने की नस टोए पा चुके थे। दम साधे दबाते हुए कई महीने खे गए। एक दिन जमादार को खुश देखकर बोले, बाबा अब नौकरी लगा देते। उन्होंने कहा, अच्छा कल नाप देना। बिल्ले सुर मन्नी के भाई थे। 5 फीट से कुछ ऊपर ही। जानते थे कि ऊंचाई घटेगी। तरकीब निकाली। चमरौधा जूता था, 1.5 इंच से कुछ ज्यादा ऊंचे ताले का। उसमें रुई की गद्दी लगाई। पहनकर खड़े हुए तो जैसे ईंटों पर खड़े हों, लेकिन झेपे नहीं, न डरे, जैसे फर्ज अदा कर रहे हों। गए। कचहरी में लठ लाकर लगाया गया। बिल्ले सुर ने आंख उठाई कि देखें कि पूरे हो गए। नापने वाले ने कहा कि 1.5 इंच घटा। बिल्ले सुर ने जमादार को उड़ी निगाह से देखा, साथ आरजू मिन्नत की। जमादार मुस्कुराए। कहा, बिल्ले सुर तुम नौकर नहीं हो सकते, लेकिन कोई ना कोई सिपाही छुट्टी पर रहता है, जगह तुम्हें मिलती रहेगी। और फिर बिना तनख्वाह की छुट्टी वाले की तनख्वाह भी। बिल्ले सुर तरक्की की सोचकर मुस्कुराए। 1 साल बीत गया। सत्तीदीन की स्त्री को आए कई साल हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। पैसा पास था। एक दिन जमादार से बोली, जमादार पैसा तो पास है, लेकिन लड़का बच्चा कोई नहीं।
हमारे तुम्हारे बाद पैसा अकारथ जाएगा। अच्छा, इतने दिन आए हुए अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। अब के सोचती हूँ कि बाबा के दर्शन करूं और कहूं कि बाबा मेरी गोद भर दो, बाबा तुम्हारे चरणों पर लौटकर तुम्हारी 100 रुपये की शिरनी चढ़ाऊंगी। मेरा जी कहता है कि बाबा मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। देश देश के लोग जाते हैं, मुंह मां का वरदान उन्हें मिलता है, भगवान ही है। अरे हाँ जो कर थोड़ा। फिर न जाने क्या सोचकर सत्यदीन की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपने हाथ आंसू पोंछकर हिचकियां लेती हुई बोली, मुझे सब सुख है, जैसा वर मिला वैसा अच्छा घर है, धन है, मान है, गहने हैं, कपड़े हैं, दूध से भरी हूं। लेकिन और फिर रोने लगी। फिर रोदन यानी पूत नहीं। सत्यदीन ने छाती से लगाकर कहा, अरे पागल, अभी तुम्हारी कोई उम्र हो गई है। पहले होती तो एक बात होती। वे तो बेचारी चक्की पीसती हुई चली गई। 5 साल हुए तुम्हें ब्याह कर लाया हूं। अब तुम्हारी उम्र यही कोई 20 साल की होगी। सिसकियां लेते हुए स्त्री ने कहा, 19वां चल रहा है। हालांकि उनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी। फिर सत्यदीन ने कहा, फिर इतनी उतावली क्यों होती हो? मैं भी अभी बूढ़ा नहीं भाई। लड़के बच्चे जब आते हैं अपने आप आते हैं। ऐसा न कहो, स्त्री ने कहा, कहो जगन्नाथ जी की कृपा से आते हैं। सत्यदीन गंभीर हो उठे, बोले, अरे जगन्नाथ जी की कृपा सब तरफ है। ऊंचा ओहदा मिला है, ये भी जगन्नाथ जी की कृपा है। और उनके दर्शन हम रोज करते हैं भाई, मन में। रही बात उनकी पुरी में जाने की, तो 100 चलेंगे 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है। स्त्री को ढांढस बंधा। इसी समय बिल्लेसुर आए। जमादार ने पूछा, बिल्लेसुर, जगन्नाथ जी चलोगे? बिल्लेसुर खर्चा नहीं लगाना चाहते थे, सत्यदीन समझ गए। लेकिन बिल्लेसुर के पास होगा भी कितना, सोचकर कहा, अच्छा अपनी छुट्टी मंजूर करा लेना 10 दिन की, अगले इतवार को चलेंगे। सत्यदीन को साथ एक नौकर चाहिए था, इसीलिए। बिल्लेसुर जब दूसरे की एवज में काम करने लगे तब कचहरी की लगातार हाजिरी जरूरी हो गई। सत्यदीन को गायों के काम के लिए दूसरा नौकर रखना पड़ा। बाहर का बहुत सा काम बिल्लेसुर कर देते थे। यों वे अब अलग रहते थे, अलग पकाते और खाते थे। फोकट में जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। बिल्लेसुर के आनंद का आर पार न रहा। उन्होंने छुट्टी मंजूर करा ली। अगले इतवार के दिन सत्यदीन के सामान के रक्षक के रूप से जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए सत्यदीन और उनकी स्त्री के साथ वो रवाना हुए। जिस तरह सत्यदीन की स्त्री का विश्वास था कि जगन्नाथ जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वे गर्भिणी हो जाएंगी, उसी तरह बिल्लेसुर का विश्वास था कि सत्यदीन की इच्छा मात्र से उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी, चाहे 1.5 इंच की जगह बलिस्ती भर छोटे पड़े। अपने विश्वास को फलीभूत करने का उपाय बिल्लेसुर रास्ते में सोचते गए। पुरी पहुंचकर बहुत खुश हुए। ऐसा दृश्य कानपुर से बर्दवान तक न देखा था। समंदर का किनारा, बालू के ढूह देखकर बहुत खुश हुए। समुद्र देखकर जामे से बाहर हो गए। जगन्नाथ जी की स्मृति में बहुत से घांघे समुद्र के किनारे से चुनकर रख लिए, कुछ छोटे छोटे शंख से। मारकंडे, वट कृष्ण, चंदन तालाब आदि प्रसिद्ध जगहें देखते फिरे। मंदिर के अहाते में और छोटे छोटे मंदिर हैं, एक एक देखते फिरे। एकादशी को एक जगह उल्टा टंगी देखकर हंसे। सत्यदीन ने कहा, बाबा के प्रताप से ये एकादशी उल्टा टांग दी गई है। यहां कोई एकादशी का व्रत नहीं रख सकता। बिल्लेसुर ने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग कलयुग की मूर्ति देखने गए। कलयुग अपनी बीवी को कंधे पर बैठाए बाप को पैदल चला रहा है। सत्यदीन की स्त्री गौर से देखती रही। कई रोज बड़े आनंद से कटे। भुवनेश्वर चलने को तैयार हुई। फिर जगन्नाथ जी में जूठा नहीं होता या दूसरे जूठन खाना प्रचलित है। इधर के लोग जिन्हें चौके की कैद माननी पड़ती है, वहां खुलकर एक दूसरे की जूठन खाते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। बिल्लेसुर ने जमादार और जमींदारन की पत्तलों में अपने जूठे हाथ से भात उठाकर डाल दिया। वे कुछ न बोले, बल्कि खाते हुए हंसते रहे। 2 दिन बीत जाने पर की बात है। जमादार नहा चुके थे। बिल्लेसुर भी नहा कर आए। आकर सीधे जमादार के पास गए और उनके पैर पकड़कर पेट के बल लेट गए। अरे
अरे क्या है बिल्लेश्वर, क्या है? जमादार शंका की दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे। बिल्लेश्वर ने करुण स्वर से कहा, कुछ नहीं बाबा, मेरा भवसागर से उद्धार करो। अरे भवसागर से उद्धार हम कैसे करें बिल्लेश्वर, क्या हो गया है? सत्यदीन विचलित हो गए। पैर पकड़ते हुए ही बिल्लेश्वर ने फिर कहा, बाबा मुझे गुरु मंत्र दो। अरे गुरु यहाँ एक से एक बड़े हैं, छोड़ो पांव, उनमें जिससे चाहो मंत्र लो भाई। सत्यदीन ने पैर छुड़ाने को किया, लेकिन मेरी निगाह में तुमसे बड़ा कोई नहीं बाबा, तुम मुझ पर दया करो। पैर पकड़े हुए बिल्लेश्वर ने पैर पर माथा रख दिया। ये पागल, मुझे तो कोई गुरु मंत्र नहीं आता, सिर्फ गायत्री आती है। विकल होकर सत्यदीन ने कहा। बिल्लेश्वर ने कहा, बाबा गायत्री से बड़ा गुरु मंत्र और कोई नहीं है, मैं यही मंत्र लूंगा। अरे तो पागल, गायत्री तो जनेऊ होते वक्त तुम सुन चुके हो। मैं भूल गया हूं दादा, तुम्हारे पैर छूकर कहता हूं, कल मैंने सपना देखा है कि बाबा जगन्नाथ जी कहते हैं, लेकिन कहूंगा तो सपना फली आएगा नहीं, इसलिए कहूंगा नहीं। स्वप्न की बात से सत्यदीन की स्त्री रोमांचित हुई। बिल्लेश्वर बाजी मार ले गया, सोचा। पुकार कर कहा, बिल्लेश्वर पैर छोड़ दो, तुम्हें बाबा का सपना हुआ है तो मैं कहती हूं जमादार गुरु मंत्र देंगे। यहां अकेले में मुझसे बताओ कि क्या सपना देखा है, सपना बताओगे तभी मिलेगा गुरु मंत्र। बात पाकर बिल्लेश्वर ने पैर छोड़ दिए। सत्यदीन की स्त्री कोठरी की तरफ बढ़ी। बिल्लेश्वर साथ साथ गए। वहां जाकर कहा कि वो मैं सोता था, सोता हुआ देखा कि भस्म से एक आग जल उठी, उसमें 3 मुंह वाला एक आदमी बैठा था। उसने कहा कि बिल्लेश्वर तू गरीब ब्राह्मण है, सताया हुआ है, लेकिन घबरा मत, तू जिसके साथ आया है उसकी सेवा कर, उनसे यही गुरु मंत्र ले ले, तू दूधो पूतो फलेगा। फिर देखता हूं तो कहीं कुछ नहीं था। सत्यदीन की स्त्री ने निश्चय किया कि फल उल्टा हुआ। वो सपना दरअसल उन्हें होना था, कोई खता ना हो गई हो। हर सोमवार बाबा के नाम घी की बत्ती देने का संकल्प किया। फिर सत्यदीन से मंत्र दे देने के लिए कहा। सत्यदीन ने कंठी माला, मिठाई, अंगोछा आदि बाजार से खरीद लाने के लिए बिल्लेश्वर से कहा। बिल्लेश्वर गए और क्षण भर में खरीद लाए। सत्यदीन ने गायत्री मंत्र से पुनर्वार बिल्लेश्वर को दीक्षित किया। बिल्लेश्वर की श्रद्धालु आंखों का प्रभाव सत्यदीन की स्त्री पर पड़ा। जगन्नाथ दर्शन बिल्लेश्वर के मुकाबले उनका फीका रहा सोचकर जमादार से बोली, जमादार मैं कहती हूं कि मंत्र मैं भी क्यों न ले लूं। जमादार ने कहा, अच्छा तो पंडा जी आवे तो पूछ ले। ईश्वर की इच्छा से पंडा जी कुछ ही देर में आ गए। सत्यदीन ने पूछा। पंडा जी ने सत्यदीन की स्त्री को देखा और कहा, अरे बेटी अभी तो तुम रख नहीं सकेगा, अभी तो तुमको मासिक धर्म होता है। सत्यदीन की स्त्री कटी निगाह देखती रही। पंडा जी ने सत्यदीन को सलाह दी कि चौथेपन में गुरुमंत्र लेना लाभदायक होता है। जब तक स्त्री को मासिक धर्म होता है तब तक वो मंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, अशुद्ध रहती है और तरह तरह से पैर फिसलने की संभावना है। सत्यदीन मान गए। वहां से फिर भुवनेश्वर गए और फिर बर्दवान वापस आ गए। सत्यदीन की स्त्री 1 साल तक जगन्नाथ जी की शक्ति की परीक्षा करती रही। हर सोमवार को घी का दिया देती थी और हर महीने के अंत तक प्रतीक्षा करती थी, लेकिन कोई फल ना हुआ। बिल्लेश्वर की क्रिया काष्ठा बहुत बढ़ गई। तिलक, माला और गायत्री के धारण से उसकी प्रखरता दिन पर दिन निखरती गई। जब 1 साल तक पुत्र विषय में बाबा जगन्नाथ जी ने कृपा न की, तब सत्यदीन की स्त्री का देवता पर कोप चढ़ा और वह दिव्य शक्ति को छोड़कर मनुष्य शक्ति की पक्षपातनी बन गई, यथार्थवादी लेखक की तरह। बिल्लेश्वर को बड़ी ग्लानि हुई। उनके गुरु मंत्र का लोग मजाक उड़ाते थे। उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि देश चलकर रहेंगे। जमींदार की गुलामी से गुरु की गुलामी सख्त है, और फिर यहां से वहां की आबो हवा भी अच्छी है, और फिर साथ साथ अपने आदमी हैं बोलने बतलाने के लिए। अब यहां नहीं रहेंगे। गुरुवाइन का यथार्थवाद भी बिल्लेश्वर को खला। एक दिन वे अपनी कंठी और माला लेकर गए और गुरुवाइन के सामने रखकर कहा, मैंने देश जाने की छुट्टी ली है, लौटूं या ना लौटूं कहने को क्यों रहे। ये माला है और ये कंठी लो, अब मैं चेला नहीं रहूंगा। जैसे गुरु वैसे तुम, ये तुम्हारा मंत्र है।
कहकर गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर गए और सुनाकर चल दिए, फिर पैर भी नहीं छुए। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।